बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। क्या इमरान खान साहब 18 मार्च को अदालत में पेशी के लिए गिरफ्तारी देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश उनको अदालतों में पेश करने के लिए है या वाकई उनको कोई मारना चाहता है? वज़ीर आज़म का यह दावा कि हमने सियासत को कुर्बान कर दिया रियासत के लिए, क्या हुकूमती कारकर्दगी या हुकूमती कंडक्ट से आपको कहीं भी लगता है कि हुकूमत ऐसा चाहती है कि हम सियासत को कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इलेक्शंस के होने ना होने पर कितना असरअंदाज होगी और उन इलेक्शंस के नताइज पर कितना असरअंदाज होगी? इलेक्शंस के होने पर बेयकीनी के साए क्यों हैं? मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए हैं। कौन होगा वज़ीर आला का उम्मीदवार? और अब से 2 मिनट पहले पुलिस पहुंची है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को गिरफ्तार करने के लिए। आज हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल। सर, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से हमें साबिका MPA नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कुरैशी साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करने से पहले मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थोड़ा सा फैसला सुनाना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं है, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। लॉ ऑफ लैंड का हर सूरत मुकद्दम होना ज़रूरी है और उसको हर सूरत गालिब होना चाहिए। आज ट्रायल कोर्ट का फैसला आपके सामने है। आप तो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते? अदालतों में क्यों पेश नहीं हो जाते आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और बड़ा अच्छा आपने बयानिया पेश किया। आपने इंट्रो, पाकिस्तान का हर ज़ी शऊर शख्स आजकल यही सवाल पूछ रहा है, जवाब शायद आपके प्रोग्राम से लोगों को मिल जाए। मैं आपको अर्ज करता हूँ, रूल ऑफ लॉ का मतलब बिल्कुल ऑनरेबल जज साहब ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन रेज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल किया। इमरान खान की 26 साल जद्दोजहद तो है ही रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ नहीं है कि एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर था, जिस तरह से भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई और फिर मुकदमात की भरमार कर दी गई। हर उस बात पर मुकदमा जो ना कानून और आइन के दायरे में आती थी, लेकिन कुछ लोगों की अना की तस्कीन के लिए, कुछ लोगों को ये शौक था कि इमरान खान को पाबंदे सलासल किया जाए। फिर आपने देखा जब तक इस्लामाबाद में इमरान खान साहब थे, हर कोर्ट में इमरान खान साहब खुद पेश हुए, तस्लीम खम किया। वजीराबाद हादसा, एक अंदोनाक हादसा जिसमें 2 लोगों की जान भी गई। खान साहब को अल्लाह ने और उनके रुफ़का को नई जिंदगी दी। पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म, कानून, शरीयत, मजहब, अखलाकियात, हर चीज ये कहती है कि इंसान अपनी जान की हिफाजत करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहदीस मौजूद है कि जान की हिफाजत करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खान साहब ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और बहुत सारे शवाहिद मौजूद है। माजी में पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों के साथ, लीडर्स के साथ, रिलीजियस लीडरशिप के साथ क्या हुआ, कौन पूछने वाला है? मैं आपको 100 कत्ल बता सकता हूँ, 100 शहादतें जो पाकिस्तान की टॉप डिफरेंट शोबों के एलीट्स की हुई। एक सजाए मौत आप मुझे नहीं बता सकते कि कोई इवन मुल्जिम भी गिरफ्तार हुआ हो, कोई मुजरिम तक भी पहुंचा हो, किसी को सजा मिली हो। खान साहब ने 8 मार्च को भी जख्मी होने के बावजूद इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में हाजिरी दी, लाहौर हाई कोर्ट में हाजिरी दी, तमाम कोर्ट्स में हाजिरी थी। और स्पेसिफिक इस कोर्ट को तोशा खाना वाले जहां केस चल रहा है, आपके भी इल्म होगा, आप कंफर्म कर लें, यहाँ पहले भी ये एक बड़ी कंजेस्टेड जगह है। यहाँ पहले भी वकला पर दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ, जज साहबान पर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जब एक शख्स बबांग दोहल कह रहा है कि यार मेरे खिलाफ, मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरी जान के दर पे है कुछ लोग, और वो जो नाम उन्होंने लिए वो आपके सामने है। क्या वजह है कि मेरे लिए, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, पार्ट ऑफ द असेंबली रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। 75 साल की तारीख में पहली बार एक वारंट की तामीर के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और वो फोर्सेस जिनके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब भी कह रहे हैं, IG साहब भी कह रहे हैं कि जी हम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। हजारों की तादाद में सिक्योरिटी के लोग वहां पहुंच गए हैं। क्या वजह थी इतनी टीयर गैसिंग की, इतनी शेलिंग की? कोई दहशतगर्द वहां था या उनका सिर्फ एक वारंट तामीर करवा रहा था? और आपके सामने होगा, आप किसी भी कानून के तालिब इल्म से पूछे कि अगर वारंट की तामीर के सिलसिले में जो शख्स भी मतलूब है वो अपना एफिडेविट दे दे, श्योरिटी बॉन्ड दे दे कि
जी मैं सर तस्लीम खम करता हूँ, तो अब मैं उस ये स्पेसिफिक फैसला डेट है को हाजिर कि हूँगा पेश कोर्ट नहीं में, होना, वो भी गिरफ्तारी भी नहीं देनी। नहीं, कतई ऐसा नहीं है। हम कोर्ट में पेश होंगे, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, अच्छा, 18 तारीख को इमरान खान साहब देखिए हमारी कानूनी टीमें मौजूद हैं, सही। लीगल टीमें मौजूद हैं, आपके सामने है। आपने हुँ, देखा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की लीगल टीम मौजूद थी, लाहौर हाई हुँ, कोर्ट में टीम मौजूद थी, अब मोअज़्ज़ज़ सेशन जज साहब की कोर्ट में टीम मौजूद थी, तो इसका मतलब है हम अदालतों का एहतराम ये एक एक सही। बयानिया क्रिएट किया जा रहा है। ये एक चलें, ख़ास ये तौर तो पे देखते हैं कि खान एक साहब 18 को पेश होते हैं या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आज ही वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट की गोल्डन जुबली से खिताब करते हुए फरमाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। तो आपकी हुकूमत के किसी भी कंडक्ट से ये लगता है कि आप सियासी इस्तेहकाम या मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अगर आप इशारतन ये जो कल का वाक़या या परसों का वाक़या जो ज़मान पाक में हुआ उसको लिंक कर रहे हैं हुकूमती अमल से, तो वो हुकूमती अमल नहीं है। अच्छा। पुलिस जो है वो अदालत की जो गुज़ारिशात हैं उनको पूरा कर रही थी और उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मेरे ख़्याल से 8 से 10 दफ़ा तलब किए गए इमरान खान साहब, उनको टाइम मिला। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। पिछले जब इनको गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे, 13 तारीख दी गई। इन्होंने पाकिस्तान के कानून और अदलिया का तमस्खर उड़ाया। इन्होंने जो है वो दोहरा कानून जिसको ये रद्द करते थे उसको अपने ऊपर लागू किया और इन्होंने कहा कि मैं कोई स्पेशल आदमी हूँ, अगर मुझे लगे कि मेरी जान को ख़तरा है और अगर मुझे लगे कि मेरी जो है वो हेल्थ के इश्यूज हैं, लेकिन तब नहीं है जब मैंने रैली करनी है, तब नहीं है जब मैंने सियासत करनी है, सिर्फ तब है जब मैंने अदालत में पेश होना है, तो फिर ये मेरा राइट है कि अदालत जो है वो अरेस्ट वारंट भी जारी करे, तो मैं अपने कारकुनों को बुलाऊं और कहूं कि इनके ऊपर हमला आवर हो, इन पे पथराव करो, इन पे पेट्रोल बम फेंको, इनसे लड़ो झगड़ो, इनको मारो, लेकिन मैं जो हूं अरेस्ट नहीं दूंगा, अपनी पेशी नहीं दूंगा। और मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी कहूंगा कि मेरे पास तो बेल है और रियासत मेरे पे जबर कर रही है, जो कि सरीहन झूठ था, बिल्कुल झूठ बोला गया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान जो है उसने साबित किया कि वो एक जो है डरपोक लीडर है जिसने अपने कारकुनों की कोशिश की कि लाशें कोई गिरे, जिस तरह जिले शाह की लाश गिरी तो उस पर सियासत करने की बारहा कोशिश की। तो कल इनकी भी वो जो ऑडियो लीक हुई यास्मीन राशिद साहब की, वो घबरा गई थी कि भाई हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उन्होंने गाड़ियां जलाना शुरू कर दी हैं, तो इसको रोको। लेकिन इमरान खान साहब अपनी सोशल मीडिया के जरिए कह रहे थे कि कारकुन इधर पहुंचे ताकि ये तसादम, ये लड़ाई झगड़ा और बढ़े। तो उन्होंने बारहा कोशिश ये की और पाकिस्तान, और देखें हुआ क्या एंड में आज कि उनके अरेस्ट वारंट आज भी बहाल हैं। ये जो एफिडेविट की बात करते हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उस एफिडेविट को कोई लिफ्ट कराई, ना जो है वो ट्रायल कोर्ट ने कराई, दोनों ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा गिरफ्तारी इनकी पेश हो, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनको फेवर कर दिया कि आप इस कार्रवाई को रोकें और उम्मीद है कि अब 18 को ये पेश होंगे। भाग क्यों रहे कानून से? ये सारा मसला सेल्फ क्रिएटेड है इनका अपना। अगर ये अदालतों में पेश हो जाए तो तोशा खाना का कोई ऐसा कोई टेररिज्म का केस नहीं है कि उनको बेल नहीं मिल सकती। इनको सिर्फ खौफ ये है यकीनन वो एक अलग मामला है, लेकिन राना साहब आपकी इस बात पर पाकिस्तानी कौम किस तरह यकीन करेगी कि एक तरफ खान साहब के घर के ऊपर शेलिंग हो रही है, हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उधर शेखुपुरा में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि आज इसको गिरफ्तार करेंगे, आज इस गीदड़ को, चूहे को आज हम घर से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शेलिंग जो है वो उन्होंने स्टार्ट नहीं की। वहां से 15 से 20 लोग बगैर असले के पुलिस एहलकार गए थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास वारंट है, हमें वो गिरफ्तारी दें। तो उन पे पथराव शुरू हो गया, फिर उन पे हमला शुरू हो गया, पीटीआई के वर्कर्स ने कर दिया। फिर उन्होंने बैकअप बुलाया, फिर वो मामला जब आउट ऑफ ये पूरे हमला आवर हो गए पीटीआई वाले, तो जाहिर सी बात है हुकूमत ने या पुलिस ने हुकूमत की रिट कायम करनी या अदालत के ऑर्डर्स के अहकामात को फुलफिल करना था। तो फिर इनको ये सारे मामलात हुए। ये जो बख्तरबंद गाड़ियां ये कह रहे हैं कि क्यों लाई गई, वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए थी कि जब उनको गिरफ्तार करके लेके जाते तो उनके सिक्योरिटी के कंसर्न्स पूरे किए जाते। लेकिन राना साहब 4 दिन पहले ही क्यों गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है जबकि 18 को उनकी तारीख है? आप किसी लॉ के स्टूडेंट से पूछ ले कि जब आपके अरेस्ट वारंट जारी हो जाए तो ये कहीं नहीं लिखा होता
कि वो 1 घंटा पहले गिरफ्तार करना है या उसी वक्त ही इज लायबल टू गेट अरेस्टेड द मोमेंट अरेस्ट वारंट्स आर इशूड। तो इसमें तो ये तो कोई बहस ही नहीं, ये तो एक बोगस बयानिया पीटीआई का है कि जी 18 को था तो पहले क्यों किया। भाई पुलिस अहकामात जो हैं वो अदालतों के पूरे कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि आज माजरत की, माफी मांगी इमरान खान के अपने लॉयर ने जज के सामने, उन्होंने माजरत की कि ये गलती हुई, और फिर वहां जो है तो ये मौकफ पेश करे ना नदीम कुरैशी के हम भी माजरत मांगते हैं, हम भी माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलती हुई। अदालतों में तो आप माफिया मांग रहे हैं। कुरैशी साहब, आप अदालतों में तो मुआफिया मांग रहे हैं, तो अब बाहर क्यों नहीं मुआफी मांगते? और साथ ही उन्होंने वजाहत कर दी है कि हम नहीं है, इसके पीछे कोई और है। अदालत है, ठीक कहा इन्होंने। इन्होंने नहीं कहा, आपने कह दिया। एक गुजारिश कर दो, हम सियासतदानों की बड़ी बदनसीबी है, हम अपने माजी से सबक नहीं सीखते। हम जब अपोजिशन में होते हैं तो हम बड़े मजलूम होते हैं। जैसे इक़्तिदार की राहदारियां हमारे पांव के नीचे आती हैं, तकब्बुर, रौनक और अपने आप को अक्ल कुल समझने की एक कैफियत हम पे तारी हो जाती है। ये 3-4 माह की कैफियत है, ये उतर जाएगी। राणा साहब चूंकि फैसलाबाद जैसे खूबसूरत शहर का हिस्सा है बड़े सॉफ्ट आदमी, इन्हीं के शहर के एक फेडरल मिनिस्टर है, अभी इन्हीं की बरादरी से मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, 2 दफा जारी हुए। इनके बारे में डीएसपी ने लिखा कि जी हमें मौसूफ नहीं मिल रहे। तो ये असल में इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, ये तो एक बहाना है। असल में इनका टारगेट ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। पाकिस्तान का बच्चा आप अगर 1000 लोगों से व्यू लेंगे ना, वो ये कहेगा कि जी ये सियासी मैदान में शिकस्त खा गए। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि लंदन में एक शख्स बैठा है जो कराची की पार्टी का हेड था, बोरीबंद लाशों का शहंशाह, जिसने 1000 बोरीबंद लाशें कराची से नौजवानों की बरामद हुई थी, ये उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर हमारे केपी में और बलूचिस्तान की सरहदों पर जो नौजवान दहशतगर्दी का बच्चे, बूढ़े, कुर्द, अहले तशी, अहले सुन्नत, देवबंदी मारे जाते हैं, वहां के दहशतगर्द गिरफ्तार करना पाकिस्तान की फौज की जिम्मेदारी है। ये जो पुलिस इन हुकूमतों के अंदर है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल वर्कर्स पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। यार काश 1 साल में ये कोई गरीब के लिए कोई पैकेज ले आते, इस मुल्क के वेलफेयर के लिए कोई पैकेज ले आते, इस मुल्क की कोई इमेज बिल्डिंग कर देते। कितना अफसोस है, कितनी तकलीफ दे बात है कि IMF आज हमें कह रही है कि आप अपने दोस्त मुल्कों से गारंटी लेके वो आपको लोन देंगे। अब हमें कर्ज लेने के लिए भी गारंटी लोगों की देनी पड़ेगी। और ये साबिक वजीर आज़म का देखा हमने, शायद खाकान अब्बासी साहब का, मैंने उनका नाम रखा प्राइम मिनिस्टर MBBS, मतलब मियां बीवी बच्चों समेत तोशा खाना से मौसूफ 32 तोहफे ले गए। यार ये इस मुल्क को ठीक करेंगे? जो अरबापति होकर टिश्यू का डब्बा ना छोड़े, लक्स साबुन ना छोड़े, बेड शीट्स ना छोड़े, परफ्यूम्स ना छोड़े, कफ लिंक्स ना छोड़े, कमाल हो गया। मैं तो कल परसों से सोच रहा हूँ यार, काश हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं। हम तो 23 मार्च को खुशियां मनाने वाले लोग, 14 अगस्त को झंडे को देखकर हम खुशी से रोते हैं कि ये झंडा हमेशा अल्लाह ताला बुलंद रखे। ये किन लोगों के हाथ ये मुल्क लग गया? इंटरनेशनल इमरान खान के घर से 1000 से ज्यादा शेल बरामद हुए। उनको वो दहशतगर्द है वो शख्स। 15 मार्च पूरी दुनिया मनाती है इमरान खान की वजह से इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। राणा साहब, इमरान खान साहब की वजह से इस्लामोफोबिया का दिन पूरी दुनिया में मनाया गया और 1000 से ज्यादा शेल आपने खान साहब के घर में मारे, और आप हुकूमत हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनको सिक्योरिटी फराम करना। आप F8 कचहरी में सिक्योरिटी क्यों नहीं फराम कर देते? देखिए ये तो एक बोगस प्रोपेगेंडा है ना। शेल इन्होंने झाड़ू फेर फेर के जो है वो सारे इलाके से इकट्ठे किए, और मैंने आपको बता दिया कि शेल जो है वो इमरान खान के जो PTI के रिएक्शन था वो तो पूरा हमलावर हो गए पुलिस पे, रियासत पे। इन्होंने पेट्रोल बम मारे, तो फिर उनको डिस्पर्स करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। ये तो वीडियोस अब आ गई हैं, जो अपना यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनका एतराफ़ी बयान आ गया है कि हमारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल होके पेट्रोल बम मार रहे हैं। तो इश्तियाल और अगर किसी ने इंतशार फैलाया तो वो PTI के कारकुन थे, और पुलिस ने तो बहुत कंट्रोल दिखाया कि उन्होंने जो है वो, इनकी तो कोशिश थी कि कोई लाशें गिरें ताकि उन पे ये सियासत करें, और इनको जो जिस तरह इन्होंने ज़िले शाह की लाश पे सियासत की, उनके जो वालदैन हैं उनके बयान आ गए, उनकी वालदा का बयान आ गया। तो इसी तरह के ये तो हर मामले के ऊपर सियासत अभी करना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो वो नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक अच्छा कंट्रोल, लेकिन ये एक्सपोज बड़े बुरे तरीके से हो गए।
और दुनिया भर में हो गए। इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में आके झूठ बोला, इन्होंने कहा जी मेरे पास बेल मौजूद है, ये फिर भी मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तानी मीडिया की तरह तो नहीं होता ना, जहां आधे लोग आधी साइड पे, आधे आधी साइड पे। उनको तो आज पता चल गया होगा, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया कि इमरान खान इंटरनेशनली भी झूठ बोल रहा था। तो वो उनका जो अपना इमेज इंटरनेशनल भी है, वो भी मैं समझता हूं, क्योंकि झूठ की जिंदगी बड़ी छोटी होती है, झूठ पकड़ा जाता है। तो ये सारा मामला आज अवाम के सामने क्लियर हो गया है कि भाई अदालत ने भी इनको जो है वो बिल्कुल क्लियर कट सुना दिया है कि आपने पेश होना है, आपकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल नहीं किए जाएंगे, आपका एफिडेविट भी दूर, और आपके वकील जो हैं वो माजरतें कर रहे हैं। तो हकायक अब मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि इमरान खान अपने आप को कंपेयर करते हैं कि कहते हैं बड़ा बहादुर हूं, लेकिन इनको याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ जो था, उनकी जो बेगम थी कुलसूम नवाज, वो बिस्तरे मर्ग पे थी। वो उनको पता था कि उनकी बेटी ने अरेस्ट होना है। लेकिन तो सर वो उनका जो मसला है, एक सिक्योरिटी इश्यूज का भी है। आप F8 कचहरी में नहीं। सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? नहीं, वो उधर सिक्योर, इनको पूरी बख्तरबंद गाड़ियां उन्हीं के लिए लाई गई थी कि वो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो उनको लेके जाया जाए, यहां भी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। देखें, बात ये है कि ये बहाना बोगस है। जब आपने रैली निकालनी है तो आप जो है, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाती है, आपकी टांगों का भी कोई मसला नहीं है, आपकी सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है, आप हजारों लोगों के सामने निकलते हैं अपनी रैली के अंदर। लेकिन जब आपने अदालतों में पेशी देनी है तो तब आपको सिक्योरिटी याद आ जाती है। तो ये तो देखें फ्रॉड है, ये तो बिल्कुल एक तरीके से एक बहाना है। और अगर इसी तरह जो है ये आप नाफिज कर दें ना, ये सबके लिए कानून लागू कर दें कि जिसको लगे उसकी सिक्योरिटी में कमी है, जिसको लगे कि उसकी सेहत का इशू है, उसको अदालतें तलब करें, कोई उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना हो या जो भी मामला है, तो वो फिर अपने घर में बैठ जाए और अपने जितने भी ये कह लें कि लड़के लपाड़े हैं, अपने कारकुन हैं, उनको कहे कि भाई पुलिस आए तो सही। उनको पत्थर मारो। कुरैशी साहब, आप फ्रॉड कर रहे हैं। आप अदालतों में जाने के लिए माजूर हैं, बीमार हैं, लेकिन रैलियों के लिए आप तंदुरुस्त हैं। मेरी जान, अगर राना एहसान साहब ये बातें किसी ऐसे मुल्क में करें जहां लोग एनवायरनमेंट से, हालात से, सर्कमस्टांसिस से वाकिफ ना हो, वो बड़े खुश होंगे। जी राना साहब ने बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। जिस मुल्क में जिन लोगों पर फर्द जुर्म आयद होना हो और वो अगली सुबह वजीर आला और वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए, जिस मुल्क में साबिक वजीर आजम 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे गारंटी करके चला जाएगा जी मैं 4 हफ्तों के बाद इलाज करवा के वापस आऊंगा, और गारंटर इस मुल्क का वजीर आजम बन जाए, जिस मुल्क में अदालतों पर सजाद अली शाह की कोर्ट पर जत्थों के साथ हमले कर दिए जाए, असरे हाजिर में सरगोदा में इन्हीं की जो वो खातून रहनुमा है मोहतरमा आजकल, जो अपने आप को मुस्तकबिल का रहनुमा समझ रही है, वो हाई सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की तस्वीर अवाम के सामने रख दे कि जी ये वो जज साहबान है जिन्होंने सारी साजिश की है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, राना एहसान साहब की जमात में मशावरत का कोई वो मुझे नहीं लगता कि कोई मशावरत का सिलसिला हो। डिक्टेटर्स पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज है, लेकिन राना एहसान एक बहुत अच्छे वालिद की औलाद है और बड़े सॉफ्ट और पढ़े लिखे नौजवान है। इनसे दरखास्त करूंगा, कहें कैबिनेट में मशवरा ना दें, जबरदस्ती टाइम लेकर अगर 2-4 मिनट मिल जाए मियां साहब से, तो उन्हें कहें कि ये दिन थोड़े हैं, इक़्तिदार के दिन थोड़े हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, हम लोगों के दरमियान दिनों को अदलते बदलते रहते हैं। आप सब हॉस्पिटल्स में थे 1.5 साल पहले, इसहाक डार साहब भी हॉस्पिटल में थे, शहबाज शरीफ साहब भी हॉस्पिटल में थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी हॉस्पिटल में थे, शर्जील इनाम मेमन भी हॉस्पिटल में था। ये आपको जो ताकतें मिली हुई है ना, ये बड़ी आरजी है। खुदारा इस कौम के नौजवानों का ऑलमोस्ट जितनी पाकिस्तान की लीडरशिप है, ये 70+ की लीडरशिप है। अगर तभी अल्लाह इनकी जिंदगी दे, मैं सबके लिए जिंदगी की दुआ करता हूँ। यार कितने साल जिएंगे, कितने साल ये इक़्तिदार आपके कदमों को नीचे रहेगा। इस कौम को लाइन दे दें, इस कौम को जिसको आपने भिखारी बना दिया, जिस कौम को आपने दुनिया की जो सबसे बहादुर कौम थी सबसे बुज़दिल कौम बना दिया, इस कौम को कोई लाइन ऑफ एक्शन दे दे। राना साहब, ये सब कुछ आर्जी है, इक़्तिदार भी आर्जी है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की गिरफ्तारी के लिए अभी पुलिस पहुंची है, उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर यास्मीन जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुझे नहीं पता अब उनके ऊपर क्या वो मामलात होंगे, लेकिन जो वो इंतशार फैलाया गया पीटीआई के कारकुनों की तरफ से और जिस तरीके से इनकरेज किया गया, मेरे ख्याल से यही मामला होगा। लेकिन जब कोई इन्फॉर्मेशन इस पे आएगी तो मैं कमेंट कर सकता हूँ।
मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको क्यों किया गया। लेकिन देखिए, मैं नदीम कुरैशी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने किसी पीटीआई के लीडर के ऊपर हीरोइन का जाली केस नहीं बनाया। हमने जो है नैब के काले कानून इस्तेमाल करके लोगों को 2-2 साल में जेल में नहीं रगड़ा, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर रेफरेंस दायर किए 6-6, 8-8 महीने, साल-साल आपने तो पूरी क़यादत को जेल की सलाख से कर दिया था। भाई, हमने आपको रोका हुआ है कि आप अदालत में ना जाए। क्या हमने आपका हाथ पकड़ लिया है या आपको जंजीर से बांध दिया है? हमने तो नहीं रोका हुआ। ये तो मामला आपने खुद क्रिएट किया हुआ है। आप अदालत में चले जाएं, मामला खत्म हो जाता है, ना कोई पुलिस आएगी ना कोई और मामला है। अदालत में अपने जो केसेस हैं उनको भुगते, हम तो नहीं रोक रहे आपको। तो यहाँ ये कहना कि ये हम कुछ कर रहे हैं और ये यहाँ आप पुलिस आपको, अब यही तो अदालत में आज बात हुई कि भाई उसने, अब जज ने पूछा कि पुलिस आपको जो है वो अरेस्ट वारंट देने गई थी, तो ये क्या किया? तो आगे से जो ख्वाजा हारिस साहब है, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा माजरत जी, ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने तो जज साहब को कहा कि मैं जज साहब आपके साथ हूं, कानून के साथ हूं। बिल्कुल। तो उनका जो वकील है इमरान खान का, वो जज के साथ है, वो कहता है कि इनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था, इमरान खान कहता है नहीं होना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये हमारे पे क्यों इस मुद्दे को डाल रहे हैं? यही तो बात है। इंटरनेशनल मीडिया में भी आप ऐसे कह रहे हैं कि कोई रियासत आप पे जबर कर रही है। भाई, ये जबर तो आप खुद अपने आप पे कर रहे हैं। आप एक तमस्खर उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के कानून का, पेश ना होके। भाई, अगर आप पेश हो जाते 13 तारीख को तो ये होता ही ना। अब किसने रोका था आपको 13 तारीख को पेश होने से? तो ये असल बात है। ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा। इनके जो भोले भोले सपोर्टर्स हैं वो एक कल्ट की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अगर इनको कहें कि दिन रात है और रात दिन है, वो तस्लीम कर लेते हैं। ये इमरान खान के जो है वो झूठ में वो उसके जाल में फंस चुके हैं, तो उससे निकलेंगे, क्योंकि झूठ की जिंदगी सियासी हैजान अंगेजी तो चलती रहेगी। ये बस क्विकली रिस्पांस कीजिएगा कि इलेक्शन 30 अप्रैल को हैं, आपको वक्त पे होते नजर आ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं। अभी पूरे पंजाब में PMLN के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। अभी हमारा पार्लिमानी बोर्ड तैयार हो गया है। मरियम नवाज जो है वो शहर शहर चप्पा चप्पा कैंपेन लॉन्च करी हुए हैं। तो हम तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इलेक्शन कराना जो है वो ECP का रोल है। ECP कराए इलेक्शन, हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए, कैंपेन चला रहे हैं और प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं। कुरैशी साहब। अच्छा इरफान साहब, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है आपका। वो जैसे बकरा कसाई से डरता है, चोर सिपाही से डरता है और कोई शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, ये पीडीएम आजकल इलेक्शन से डरती है। इनके सामने इलेक्शन का नाम ना लिया करें। अच्छा। इन्हें सिर्फ ये कहा करें कि जी आइन में बड़ी गुंजाइश है, इस हुकूमत को कई सौ साल की एक्सटेंशन मिल सकती है, आप आबे हयात पी लें, सैकड़ों साल जिए। ये सब 22 करोड़ लोग आपके गुलाम हैं, इन पे हुक्मरानी करें, इनको मारें, इनको पीटें, इनके नाम पर हुक्मरानियां करके तोशाखाना से कफ लिंक्स ले जाए, हर चीज ले जाए। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरा जितना भी बच जाए, आकर उसने छुरी के नीचे आना है। पाकिस्तान एक दस्तूर रखने वाला मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन रखने वाला मुल्क है। मुझे एक वाकया याद आ गया, जब चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जबर का शिकार थे। वो एक कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, उन पर भी इसी तरह से मुकदमा थे। तो बकरी चोरी का, कोई भैंस चोरी का, कोई साइकिल की चेन चोरी करने का, कोई बैटरी के ढक्कन चोरी करने का। तो चौधरी ज़हूर साहब ने जज साहब को रिक्वेस्ट की, सर एक रिक्वेस्ट कर रही है। जज साहब ने कहा बोले चौधरी साहब, कहा जी मुझे उन मुकदमात में भी रिलीफ दे दे जो आइंदा कायम होने हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी काबीना और इमरान खान पर कायम रहने वाले होने वाले। हमारा यही अलमिया है कि बिल्कुल कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब हमारे साथ। हमारा यही अलमिया नाजरीन कि हम सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चाहते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ मईशत की ज़बोहाली की बात करते हैं। IMF में मुआहिदे की ताख़ीर की क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करते हैं। IMF इस दफ़ा क्यों मामूल से हटकर मुआहिदे में कड़ी शराइत रखवा रहा है? बकौल वज़ीर आज़म, IMF इस दफ़ा नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह है? रमज़ानुल मुबारक में मज़ीद महंगाई किस हद तक बढ़ सकती है? महंगाई जो कि गुज़श्ता 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, क्या इसमें मज़ीद इजाफा होगा? क्या जो इस वक्त
पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है। चार्टर ऑफ इकॉनमी इस वक्त ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा जो IMF कड़ी शराइत रख रहा है, इसकी कोई ख़ास वजह आपको नज़र आती है? ये पहली बात तो ये है कि ये IMF के साथ कोई हमारा नया एग्रीमेंट होने नहीं चला। ये ओरिजिनल एग्रीमेंट और ओरिजिनल शराइत जो हैं, ये 2019 में जब ये पैकेज नेगोशिएट हुआ था, ये शराइत उस वक्त से चली आ रही है। ये 9th रिव्यू है उस प्रोग्राम का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई सबूत एग्जिस्ट करता है कि बहुत सारी कोई नई शराइत आ गई हैं। शराइत पुरानी ही चली आ रही है। मामला एक तो एतबार और एतमाद का है, और उसमें ये सामने रखिए कि पिछले 5 सालों में हमने कोई 6 वजीर खजाना जो है वो बदल डाले। एग्रीमेंट हुआ था 2019 के अंदर, फिर 6 के साथ आप सोचिए कि 6 वज़ीर खजाना आए। नया वजीर आता है खजाने का, एक नई ट्रक की बत्ती दिखाता है, और फिर हमने देखा कि वो IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में चले जाता है। 2, 3, 4 महीने उसका बड़ा सख्त नुकसान होता है पाकिस्तान को, और फिर हम वापस भागते हैं IMF के पास और हम कहते हैं कि जी हमें अपने प्रोग्राम का वापस हिस्सा बना लिया जाए। इस दफा भी यही हुआ। जो 9th रिव्यू है जिसका हम अब जिक्र कर रहे हैं या जिस पे बहस हो रही है, ये अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। फरवरी के महीने में 10th रिव्यू हो जाना चाहिए था, और हम अब बैठे हैं मार्च में, अभी तक 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो पाया। सर, ये फरमाइएगा कि इसाक डार साहब का आना और उनका ये फरमाना कि आई डोंट केयर, ये किस हद तक नुकसानदेह साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, और इस मुआहिदे में क्या इसी वजह से ताखीर हुई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो सियासी है, वो माशी नहीं है। अच्छा। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसला साजी की जाती है, और उन सियासी बुनियाद के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं, उसका मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। और ये न सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि इससे पहली हुकूमत में भी ऐसे ही होता रहा। अगर आप याद कीजिए कि फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022, जो साबिक वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, वो टेलीविजन पे आके उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी का ऐलान करते हैं। मुआहिदा उन्हीं की हुकूमत IMF से कर चुकी थी कि तेल की मद में मजीद टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन सियासी बुनियाद पे फैसला कर दिया उन्होंने कि हम सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। आप याद कीजिए कि वो फरवरी का महीना था, 16 अरब डॉलर के ज़खायर स्टेट बैंक के पास पड़े थे, और साबिक वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद एक ही महीने के अंदर कोई 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 4 अरब डॉलर के ज़खायर नीचे आए। फास्ट फॉरवर्ड कर लें, इस हुकूमत के दौरान अक्टूबर में, सितंबर की एंड में नए वजीर खजाना साहब आए, और ऐलान किया गया कि रुपए को मसनूई तरीके से उसको सपोर्ट किया जाएगा डॉलर की कदर के साथ। ये IMF की शराइत के खिलाफ था, IMF के मुआहदे के खिलाफ था, और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि आज हम बैठे हैं कोई 4 अरब डॉलर के ज़खायर के ऊपर। तो मामला जैसे मैंने कहा सियासी है, और सियासी बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए जाते हैं उसका मईशत को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचता है। महंगाई जो कि गुज़श्ता 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, रमज़ान मुबारक की आमद है, किस हद तक महंगाई में इजाफा होगा? देखिए, इसके 2 ज़ाविये हैं। एक ज़ाविया तो ये है कि दुनिया भर में महंगाई है, महंगाई की एक लहर दौड़ रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई है। लेकिन जो पाकिस्तान में शरह चल रही है, आप सोचिए कि इस वक्त जो खुराक की कीमतों में महंगाई की शरह चल रही है वो कोई 42 से 40% पे चली गई, 40% से ज्यादा है। इसके मामले में आप बांग्लादेश में देख लें, इंडिया में देख लें, चाहे अफगानिस्तान में देख लें, वो वहां पे जो खुराक की शरह है वो इससे आधी भी नहीं है। तो आधी वजह तो ये बनती है कि दुनिया भर में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई है। लेकिन दूसरी ये है कि पाकिस्तान में जिस रफ्तार से हमारी हुकूमतों ने नोट छापे हैं, यानी कि हुकूमत है वो बजट का खसारा करती है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा करती है, फिर उस खसारे को पुर करने के लिए नोट छापे जाते हैं, और फिर जब
आशा नोट मार्केट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में महंगाई हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि आज से कोई 4 साल पहले पूरी पाकिस्तान की मईशत के अंदर कोई 4000 अरब रुपए के आप समझिए कि नोट जो हैं वो चल रहे हैं। पिछले 4 सालों में जो जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि 2 गुना ज़्यादा के बाद छाप दिए हैं और अब हम कहीं बैठे हैं 8000 अरब के। तो आप सोचिए कि जब इतने ज़्यादा नोट हुकूमत छापेगी और अपने बजट के खसारे को पुर करने के लिए छापेगी, तो उसके नतीजे में फिर महंगाई होगी। तो महंगाई भी दरअसल एक सियासी फैसला है। हाँ सर, अब आईएमएफ ने कह दिया है कि दोस्त ममालिक से तहरीरी तौर पर लिखवा कर आएँ कि वो आपको इमदाद देंगे, तभी इस माहिदे में कोई पेशरफ सामने आएगी। तो आपकी नज़र में क्या आईएमएफ कोई इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी और फ्रेश मैंडेट के साथ उसके साथ मुआहिदा अच्छे तरीके से आगे चल पाएगा? देखिए, मुआहिदा तो मैंने कहा कि वो 2019 में हुआ था, अभी उसके रिव्यू और जून तक ये मुआहिदा है, उसके बाद तो ये मुआहिदा वैसे ही खत्म हो जाएगा। और यकीन कीजिए, मुआहदे खत्म होने के बाद हमें वापस आईएमएफ के पास जाना जरूरी पड़ेगा और इससे भी ज्यादा बड़ा पैकेज चाहिए होगा। देखिए, आईएमएफ ये कह रहा है कि मार्च और जून के महीने में जो मार्च और जून के दरमियान जो महीने गुजरेंगे उसमें लगभग 7 अरब डॉलर की अदायगी करनी है पाकिस्तान। और हमारे स्टेट बैंक के पास जो खजाना पड़ा है वो बता रहे हैं कि 4 अरब डॉलर का है। तो ये बात है कि हमें मजीद इमदाद चाहिए होगी। अगर 1 अरब डॉलर आ जाता है आईएमएफ के पास से, तो हमें मजीद कर्जाजात चाहिए होंगे, मजीद फैसिलिटी चाहिए होगी, मजीद डॉलर्स चाहिए होंगे और वो सऊदी अरेबिया से चाहिए होंगे, वो कतर से चाहिए होंगे, वो यूएई से चाहिए होंगे, वो चाइना से चाहिए होंगे। यही कहा जा रहा है। अगर वो इमदाद पक्की है तो फिर तो ये मार्च और जून महीने के दरमियान जो 7 अरब डॉलर की अदायगी है वो हो पाएगी, वरना जो है वो ये अदायगियां जो है वो खतरे में पड़ सकती हैं। सर, दोस्त ममालिक जो हैं वो इस दफ़ा क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं? क्या कोई एतमाद का फुकदान है? और दूसरा, पाकिस्तानी पूछते हैं कि ये जो कर्जा है इसके चुंगल से हम कब निकलेंगे? देखिए, जवाब कोई इतना पेचीदा नहीं है जितना हुकूमतें इसको बता देती। अच्छा। हम कर्जा लेने जाते हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी आमदन से ज्यादा अखराजात करती है। अब तखमीना लगाया जा रहा है कि इस साल हुकूमत का जो बजट का खसारा है वो 6000 अरब रुपए का होगा। उस खसारे को पुर करने के लिए हमें लोन चाहिए, हमें कर्जाजात चाहिए। जो तिजारत का खसारा है वो हम कोई 70-75 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर डालते हैं और 30-31 अरब डॉलर से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ पाती। वहां पे कहीं 40-45 अरब डॉलर का तिजारत का खसारा हो जाता है। तो मईशत की जो 2 बुनियादी बीमारियां हैं वो बजट का खसारा है और वो तिजारत का खसारा है, और उन खसारों के नतीजे में हमें कर्जाजात लेने पड़ते हैं। तो जवाब बड़ा आसान है। जिस दिन हुकूमत ये सियासी तौर पे फैसला कर लेगी कि उसने अखराजात उतने ही करने हैं जितनी उसकी आमदन होगी, तो फिर हमें मजीद कर्जाजात नहीं लेने पड़ेंगे। जिस दिन हम फैसला कर लेंगे कि हम उतनी ही एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी ही इम्पोर्ट करेंगे जितने हमारे पास डॉलर्स इकट्ठे होते हैं एक्सपोर्ट की मद में, या फिर वो जो रेमिटेंसेस जो हमारी वर्कर्स बाहर काम करते हैं वो वापस भिजवाते हैं और हमारा तिजारत का खसारा और करंट अकाउंट का खसारा जीरो हो जाएगा, तो उस दिन से हमें कर्जाजात नहीं लेने पड़ेंगे और हम इस कर्जाजात के ट्रैप से और जाल से अपनी जान बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख साहब, हमारे साथ मौजूद थे, मईशत के हवाले से बता रहे थे। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।